आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की आज 6ठी बरसी है। इस कदम के साथ रियासत का खास आईनी दर्जा खत्म हुआ और इसकी सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 6 साल बाद अवाम की राय अब भी बंटी हुई है। एक तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और कनेक्टिविटी में तरक्की की उम्मीदें नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ सिविल लिबर्टी, सियासी हिस्सेदारी और बेरोजगारी को लेकर फिक्र बरकरार है। सियासी नुमाइंदों के सुर भी अलग अलग है। किसी ने इसे गैर आईनी कदम बताया, किसी ने कहा इज्जत और हक छीन लिया गया, वहीं किसी ने इसका खैर मकदम करते हुए इसे अमन और तरक्की की दिशा में कदम करार दिया। जमीन पर कई बदलाव नजर आने के बावजूद इंतखाबात और रियासत का दर्जा बहाल न होने से अवाम और सियासी गलियों में नाराजगी बनी हुई है। इतना बताऊंगा कि जो 5 अगस्त है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको आज तक नहीं माना है और ना आगे मानेगी। हमें लगता है जो 5 अगस्त था वो इस रियासत का एक डार्क फेज़ था और वो डार्क फेज़ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम वो चीज़ जो हमसे ली गई है वो उसको वापस लाएंगे। 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन, जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज़ छापे, रोज़ तकलीफ़। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हज़ारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। 370 की अगर बात है, अगर ये लोग इतने ऑनेस्ट होते, इतने ईमानदार होते, जब इनके पास 2/3 मेजॉरिटी 96 में आई, उसके बाद में ये साथ में आ गए, तो इनको उस वक्त फिर इसको कंप्लीटली परमानेंट करना था। क्यों इसको टेम्परेरी रखा? इसी चीज़ के लिए टेम्परेरी रखा, बिकॉज दे नेवर वांटेड कि इट शुड गेट परमानेंट और उसके बाद इनकी सियासत ख़त्म होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। उन पॉलिटिकल लीडर्स को बच्चों के रोज़गार की बात करनी चाहिए, बेरोज़गारों की बात करनी चाहिए, हाउस बोट वालों के पास जिसके पास टूरिज़्म नहीं आ रहा है उस टूरिज्म की बात करनी चाहिए, और उन फार्मर्स की बात करनी चाहिए जिनके यहाँ पर आज इतनी धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, उनको पानी कैसे बागों में दिया जाएगा, उनको वो काम करना चाहिए। अब ये वाली सियासत नहीं चलेगी। आप 370 को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों से आप कभी नहीं हटा सकते। वो उसी तरह मौजूद है और उससे भी ज़्यादा गहरी तरह उसकी छाप हर एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के दिल में पड़ी हुई है, उसके दिमाग में। यू कैन नॉट रिमूव दैट। ये हिंदुस्तान की आइन साज असेंबली ने, जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली को लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ दी हुई है। 370 का स्टोन पेल्टिंग से कोई वास्ता नहीं, 370 का टेररिज्म से कोई वास्ता नहीं। 370 इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी बेसिस पड़ी अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो महाराजा हरि सिंह ने हुकूमत हिंद के साथ किया। तो यहाँ पर ये है कि पहले धारा 370 में कुछ पाबंदियाँ रहती थी, उसको यहाँ के लोगों को भी थोड़ा दिक्कत आती थी और बाहर के आदमी जो आते थे उन्हें भी दिक्कत है। पर उससे हटने से थोड़ा सी यहाँ के जो पर्यावरण है इस पर फ़र्क पड़ा। दूसरा जो यहाँ का पर्यटन है वो मजबूत हुआ और लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति आने जाने का रास्ता सरल हुआ, तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत बढ़िया लगा। ट्रेन आ गई, वंदे भारत अभी चली लेटेस्ट में, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया, और यहाँ टनल बनी, रोज़ नई टनल का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिससे बहुत बढ़िया कश्मीर की वो आवा हवा तेज अच्छी हो रही है, उन्नति हो रही है। और हम चाहते भी हैं कि कश्मीर बहुत अच्छी स्थिति में जाए और पूरे भारत में इसका नाम है तो और इसका विश्व में और ज़्यादा नाम हो। तफसीलात के लिए श्रीनगर से हमारे साथ मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे कि आज दफ़ा 370 की मनसूखी को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? क्योंकि अगर हम देखें डिफरेंट जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी डिफरेंट राय है। कुछ बोल रहे हैं ये एक बहुत सही कदम था और कुछ बोल रहे हैं बस अफवाहें ही थी और कोई ऑन ग्राउंड काम नहीं कर पाया। तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? क्या ये जो दफ़ा 370 को मनसूख करने का था, ये आर्टिकल 370 को जो मनसूख करने का
जो भी कदम था ये गैर मुनासिब था कि ये सही था? वेल देखिए, अभी जो सूरत हाल बनी हुई है उसके मुताबिक अगर देखें तो 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए, मंसूख किए हुए, और अलग अलग तरह के जो रद्द-ए-अमल जो है ऑन ग्राउंड देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर जिस तरह से पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज खासतौर पर इस एब्रोगेशन के हवाले से देखने को मिलते हैं, उसमें जो यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है उनका मानना है कि इसको एक गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से किया गया है, और खासतौर पर जो यहाँ के अवाम की जो ख्वाहिशात है उन ख्वाहिशात के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। लेकिन वहीं पे जब हम नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, चाहे हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें जिन्होंने अभी कुछ देर पहले जो है इसके बारे में बयान दिया, या अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका मानना है कि इसकी वजह से जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया तो जो दूरियां थी जम्मू कश्मीर की मुल्क के साथ वो मुख्तसर हो चुके हैं, वो खत्म हो चुकी हैं, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है तरक्की के इकदाम उठाए जा सकते हैं। उनका मानना है कि ये एक ब्रिज नहीं बल्कि एक दीवार थी जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है पूरे मुल्क के साथ जो है पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रही थी। साथ साथ उनका ये भी मानना है कि जिस तरह से अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो एक आईन, एक संविधान होना चाहिए, यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं होने चाहिए, 2 अलग अलग राय नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मुल्क की एक राय, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उसी तरह से लोगों के जो हकूक है वो भी इन पैरेलल होने चाहिए। जिस तरह से हम अपने मुल्क के किसी भी स्टेट की या यूटी की बात करें, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के आवाम के भी बराबर उसी तरह से उनको हुकूक मिलने चाहिए। कल से खबरें आ रही थी कि स्टेटहुड जो है उसको फिर से एक बार बहाल कर दिया जाएगा, तो अभी क्या कुछ माहौल बना हुआ है? अगर हम जम्मू कश्मीर या अगर हम श्रीनगर की बात करें, कश्मीर को हवाले से बात करें, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है अभी? मीर एज ऑफ नाउ इस तरह की कहीं पे कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल लेवल पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। चाहे हम सेंटर की बात करें या यहाँ पे यूटी बेस्ड जो स्टेटमेंट्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स की, अगर हम उनकी बात करें तो इस तरह की कोई भी पर्टिकुलर कोई कंफर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट कल से कई सारे ऐसे जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे खबरें गश्त कर रही थी कि मॉनसून का जो सेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ बात होगी, या जो यहाँ की जो मौजूदा रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट की, जैसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की बात करें, उनकी कोई बातचीत होगी सेंटर के साथ, तो उसको लेकर जो है कल ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पे बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि उनकी कहीं पे कोई जो है मरकज के साथ इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, और खासतौर पर उनका मानना है कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत सारी हैं इन ए पॉजिटिव मैनर जब हम देखते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ इस तरह का कोई भी कंफर्म्ड स्टेटमेंट, चाहे हम सेंटर की बात करें या यहाँ की जो अभी सरकार बनी हुई है उनकी तरफ से बात करें, इस तरह का कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट अभी कंफर्म्ड नहीं है जिसकी बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि स्टेटहुड को लेकर जो है कोई प्रोसेस किया जा रहा है या उसको दिया जाना चाहिए या उसको दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे स्टेटहुड को रिमूव किया गया था उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक क्लियर अपना स्टेटमेंट जो है पार्लियामेंट में दिया था। उसके बावजूद भी अगर हम होम मिनिस्टर की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें या बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के जो आला रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी अगर हम बात करें, तो उनका साफ तौर पर क्लियरली ये मानना है कि जब तक के जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से नॉर्मल सी नहीं होती तब तक यहाँ पे स्टेटहुड को रिस्टोर नहीं किया जाएगा। और करंटली जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर की सूरत हाल देखते हैं, हालांकि हम अपनी जगह पे तजिया नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उससे थोड़ा बहुत आपको आगाह कराएंगे कि रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हमने श्रीनगर में एनकाउंटर देखा जिसमें 3 दहशतगर्दों को जो है मार गिराया गया। उसके बाद अगर हम कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में भी इसी तरह का मजीद तफसीलात के लिए ख्वाहिश पथियात भी जम्मू से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ख्वाहिश आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहेंगे कि अब आज जो है दफा 370 को मनसूख किए हुए 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, क्या कुछ सूरत हाल, क्या कुछ माहौल देखने को जम्मू में मिल रहा है? ख्वाहिश देखिए, आपको मैं बताऊं कि जहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल आम दिनचर्या की तरह यहाँ पर लोग अपना जीवन व्यापन जो है वो कर रहे हैं। किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ऐसे लगे कोई बाहर कोई हलचल है। अगर हम सियासी गलियारों की बात करें तो कल से ही 1-2 दिन पहले से जो है अफवाहों का बाजार
गर्म था, अलग अलग मैसेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे थे। हालांकि आपको मैं बताऊं, इस तरह की कोई बात होने नहीं वाली है, क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट बताते हैं कि केंद्र सरकार अभी किसी भी तरह से और जम्मू कश्मीर को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट करने के बिल्कुल भी जो है मूड में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जनता ने चुनी हुई सरकार जो है उसे यहाँ पर लाया है, और जो जिस तरह से सोशल मीडिया में बात चल रही है कि जम्मू को स्टेट अलग से बनाया दिया जाएगा, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी दिया जाएगा बिना आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उस तरह के पावर के साथ, तो ये बात बिल्कुल भी आप कह सकते हैं पॉसिबल अभी के समय में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों के मैंडेट से यहाँ पर सरकार बनी है। और कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार ऐसा कुछ करती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक डिक्टेटरशिप वाला एक संदेश पूरे विश्व भर में जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल भी करने की कोशिश जो है केंद्र सरकार नहीं करेगी, क्योंकि एक और जहाँ पर वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर विकास की जो धारा है वो बहा रहे हैं, और यहाँ के लोगों में अपना जो एक प्यार मोहब्बत है और देश के प्रति जो एक जज्बा है उसे जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे खुशियां जो है वो नजर आ रही है। अगर हम हर तरह से बात करें, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, और हर चीज जो है वो बेहतर तरीके से हो रही है। काफी स्थिति जो है वो पहले से सामान्य हुई है, किसी भी तरह का ऐसा डर खौफ का नहीं है माहौल। इतना बड़ा पहलगाम इंसिडेंट होने के बाद भी आप कह सकते हैं कश्मीर फिर से गुलजार हुआ, अमरनाथ यात्रा 4 लाख पार गई, और भी कई सारी यात्राएं चल रही हैं और देश भर से सैलानी आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो अफवाहें थी ये अफवाहें ही रह जाएंगी। खतर चल रहा है, उसमें कई सारी चीजों को लेकर बात हो रही है। वहीं अगर हम पर्टिकुलर स्टेटहुड की बात करें तो जिस तरह से सियासी पार्टियां, खासतौर पर अपोजिशन पार्टियां, सबसे आगे कांग्रेस है, वो स्टेटहुड को लेकर एक मुहिम चला रही है। वहीं केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि वो बिल्कुल एक माकूल समय पर जो है स्टेटहुड बहाल करेगी, लेकिन बड़ी बात यही है अभी स्थिति सामान्य ही नहीं है। कल ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आता है, ना ही आतंकवाद। ख्वाहिश, जैसा आपने कहा कि दफा 370 के मनसूखी के बाद काफी तरक्की देखने को मिली, तो जानना चाहेंगे कि तरक्की किस शोबे में ज्यादा देखने को मिली? देखिए, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में रोड नेटवर्क बहुत खस्ता हाल था। जहां हम दूसरी स्टेट की बात करें वहां पर कई सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे थे, बने हुए थे, और जम्मू कश्मीर के लोग जब बाहर जाते थे उन्हें कहीं ना कहीं एक कसक सी लगती थी कि हमारे जम्मू कश्मीर में ही बहुत बुरा हाल है, खस्ता हाल है। NH-44 है एक जो आगे नजर आता है, वो भी 4 लेन है, कहीं 2 लेन है, पूरी तरह से बना नहीं हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से एक्सप्रेस बन रहे हैं या इवन की शॉर्टकट्स बनाए जा रहे हैं, अगर आप देखें कि आज के समय में पंजाब से श्रीनगर जाना है उसे वाया जम्मू होकर आना पड़ता है, या फिर सांबा से उधमपुर वाला रास्ता जो है वो 2 लेन हाईवे है, तो उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अब वो भी 4 लेन होने जा रहा है। उसके अलावा कठुआ, उसके बनी बसोली, डोडा का जो है उसको भी 4 लेन करने की बात की जा रही है। पर्टिकुलरली अगर हम जम्मू से बात करें, वाया किश्तवाड़ होते हुए लेह तक एक जो स्कर्दू तक जो रास्ता है वो भी बनाने की जो है। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश और मीर। कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर आज 5वें दिन भी जारी है। अखाल जंगलों में रात भर गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाजें गूंजती रही। हालांकि सुबह से फायरिंग थमी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 2 दहशतगर्दों को मार गिराया जा चुका है, जबकि फौज के 6 जवान जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को शक है कि जंगल में अब भी 2 से 3 दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं। इस बड़े ऑपरेशन में हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम और एलीट पैरा फोर्सेस की तैनाती है, जबकि पुलिस और सेना के आला अफसर हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं। माना जा रहा है कि ये एनकाउंटर इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन साबित हो सकता है। आपको फिर से एक बार बता दें, कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर आज 5वें दिन भी जारी है। अखाल जंगलों में रात भर गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाज गूंजती रही। हालांकि सुबह से फायरिंग थमी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 2 दहशतगर्दों को मार गिराया जा चुका है, जबकि फौज के 6 जवान जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को शक है कि जंगल में अब भी 2 से 3 दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं। इस बड़े ऑपरेशन में हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम और एलीट पैरा फोर्सेस की तैनाती है, जबकि पुलिस और सेना के आला अफसर हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं। माना जा रहा है कि यह एनकाउंटर इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन साबित हो सकता है। कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर आज 5वें दिन भी लगातार जारी है। अखाल जंगलों में रात भर गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाज गूंजती रही।
हालांकि सुबह से फायरिंग थमी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 2 दहशतगर्दों को मार गिराया जा चुका है, जबकि फौज के 6 जवान जख्मी हुए हैं। तफसीलात के लिए फयाज अहमद कुलगाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फयाज, जानना चाहेंगे, आज 5वां दिन है लगातार जो ये एनकाउंटर आज भी जारी है, तो क्या कुछ सूरत हाल रात से देखने को मिल रहा है और अभी क्या फायरिंग थमी है? अभी एनकाउंटर में थोड़ी सी बहाली देखने को मिली है, थोड़ी सी रुकावट देखने को मिली है? जी फरिश्ता, आपको बता दूं कि आज जो है 5वां रोज है और 5वें दिन में ये एनकाउंटर जो है दाखिल हो चुका है। और आपको बता दूं कि जुम्मा के शाम के वक्त ये एनकाउंटर यानी यकूम अगस्त को जो है शाम के तकरीबन 7:30 बजे एनकाउंटर शुरू होता है और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और अभी तक जराये की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि इसमें जो है 2 मिलिटेंट जो है वो जाँ बाक हुए हैं और साथ ही कह रहे हैं कि 6 जो फौजी एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं। हालांकि अगर हम आर्मी के हवाले से बात करें तो आर्मी ने ट्वीट करके बताया है कि अभी इस एनकाउंटर में सिर्फ 1 मिलिटेंट जो है जाँ बाक हुआ है और साथ ही उनका कहना है कि 4 जो जवान है एहलकार है वो जख्मी हुए हैं। तो फिलहाल इस पूरे इलाके को जो है मजीद जो अगर हम बात करें सिक्योरिटी के मजीद नफरी जो है उस इलाके में बढ़ाई गई है और जितने भी वहां पे दाखिली या खारजी या एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है और काफी ज्यादा तादाद में वहां पे जो है फौज की नफरी इस वक्त तैनात है और साथ ही इस पूरे इलाके को जो है फौज ने जो है अपने मुहसरे में ले लिया है और 5 दिनों से लगातार तलाशी कार्रवाई जो जारी है। और साथ ही फरिश्ता, आपको बता दूं कि इसमें जो है ड्रोन के साथ साथ जो हेलीकॉप्टरों का भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन घने जंगलात में जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनको ढूंढ कैसे निकाला जाए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, क्या अभी किसी दहशतगर्द के छुपे होने की इत्तला है फयाज? देखिए फरिश्ता, अगर बात करें तो जराये कह रहे हैं कि अभी भी हो सकते हैं कि इसमें 2 से लेके 5 मिलिटेंट छुपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह रात भर भी गोलियों का तबादला जो है रुक रुक के जारी रहा तो उसे साफ जाहिर होता है कि इन घने जंगलात में मजीद जो मिलिटेंट्स हैं वो हो सकते हैं। तो फिलहाल जो फौज की तरफ से यही जो ट्वीट के जरिए उनके तफसीलात उन्होंने भेजी है कि फिलहाल इस पूरे जंगल को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों ओर जो है घेर लिया है और तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। तो वहां पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 5 दिनों से वहां पे जंगलात इन घने जंगलात में जो है गोलियों का तबादला जारी है तो उसे जाहिर होता है कि इन घने जंगलात में जो है मजीद मिलिटेंट्स हो सकते हैं। जी, जैसा खबर आ रही है फयाज की लगातार जो है गोलियों की और धमाकों की आवाज गूंजती रही रात भर, तो जो अवामी जिंदगी है, रिहायशी बाशिंदों की जिंदगी इससे मुतासिर हुई होगी? देखिए फरिश्ता, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गांव है ये पीर पंचाल के पहाड़ के दामन में है और वहां पर उतनी ज्यादा बस्ती नहीं, एक ही गांव उस इलाके में जहां पे ये कार्डन किया गया है। और बाकी अगर हम बात करें दीगर जो इसके इर्द गिर्द के जो गांव हैं उनके लोगों के लिए यही एडवाइजरी भी जारी की गई कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले और साथ ही उनसे ये कहा गया है कि वो इन घने जंगलात का रुख ना करें। और फयाज, जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस एनकाउंटर में है, कौन कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज है जो इस एनकाउंटर के हवाले से हिस्सा ले रही हैं इसमें? देखिए फरिश्ता, आपको बता दूं कि इस एनकाउंटर में जो है एसओजी, सीआरपीएफ, आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और जितनी भी एजेंसीज हैं वो तमाम की तमाम इस एनकाउंटर में जो है शामिल हो चुकी हैं। और आपको बता दूं कि चाहे वो एसओजी पुलवामा की बात हो या अनंतनाग की बात हो या कुलगाम की बात हो, तो वहां पे वो जो है दस्तियाब, उसी के साथ साथ जो कमांडोज हैं या जो पैरा मेडिकल फोर्सेस हैं वो भी इसमें जो है शामिल हो रहे हैं। जी, चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फयाज। पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का जज्बा एक बार फिर उरूज पर है। आज 8वां जत्था, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 3000 से ज्यादा जायरीन शामिल है, बेस कैंप ग्राउंड पहुंचा, जहां मकामी लोगों और यात्रा इंतजामिया ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ढोल, नगारों, नारों और फूल मालियों के साथ किया गया ये इस्तकबाल पुंछ की मेहमान नवाजी और अकीदत के शानदार नज़ारे पेश कर रहा था। इस यात्रा में 8वां जत्था आज पहुंचा है। इसमें तकरीबन 700 से 800 के बीच में यात्री आए हैं और अरुणाचल प्रदेश, अवध और कई प्रांतों से और भी यात्री यहां पर आए हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया है। बारिश होने के बावजूद भी
स्थानीय लोगों ने मिल करके यात्रियों का स्वागत किया और सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें हमारे प्रशासन का, हमारे नगर प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है। तो यात्रा जो है सुचारू रूप से चल रही है और मंगलमय है। जय श्री राम। मेरा नाम दत्तू पवार बोल के हुबली से कर्नाटक से आया हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद पहला जम्मू में उतरा, जम्मू से यहाँ निकल के आए। सब जगह अच्छी सुविधा है, हर तरफ से ये है। मिलिट्री वालों ने हो, यहाँ के लोकल लोगों ने हो, बजरंग दल वाले ने हो, हर तरफ से हमारे को सुविधा। और सुमार हम 500 लोग इधर इसमें आए गए। सब जगह पे सिक्योरिटी मिलिट्री ने बहुत अच्छी सुविधा दे दी। और जहाँ भी आओ जगह जगह पे लंगर और गाना बजाना, खुशखबरी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा था कि ये इसको बोलते स्वर्ग। सच में ये स्वर्गीय है, क्योंकि उधर बैठ के हम सुनने से ज़्यादा यहाँ आके देखे तो मालूम पड़ेगा स्वर्ग क्या है। वो देखने से भी वो हम लोग खुद आके देखना। मैं बोलता सब लोगों को इधर आओ, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी सुविधा है। मिलिट्री ने इतना अच्छा सुविधा दी हमारे को, बहुत अच्छी। यहाँ का मतलब जो लोकल लोग है ना, इनका इतना सपोर्ट है और मतलब सब इतने हेल्पफुल है ना। और मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं कि क्या बोलते हैं कोई हाँ रुकअप नहीं, सब मतलब वेलकम कर रहे हैं। मतलब हृदय से सब मतलब ये कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे यात्री लोग आए हैं, हम सेवा करके मतलब दिल से खुश है। सेवा भाव के साथ सब यहाँ पे मतलब स्टॉल जो लगा है, खाना वाना सब कुछ। और प्रशासन भी इतना हेल्पफुल है ना, क्या ही बोले। रास्ते में तो प्रॉब्लम है लैंडस्लाइडिंग के लिए, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।